डॉक्टर अनुराग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। ब्रेन के बारे में बता रहे थे। ब्रेन के बारे में मैंने भी आपको बताया ना, 1 चम्मच घी 1 चम्मच तेल जरूरी है। तो घी खाने का तरीका क्या बताया? रोटी पर, दाल में या सब्जी में डाल के खाना, गाय का घी। फिर छोंक किससे लगाए? छोंक लगाओ तिल के तेल से, सबसे अच्छा होता है तिल का तेल। उसके बाद नारियल का तेल, उसके बाद ये सरसों का तेल, अलग अलग जगह जैसी वातावरण है वैसे। और फिर कोई चीज़ को तलना हो तो उसके लिए बर्निंग वाली चीज़ें वो भैंस के घी में अच्छा होता है, उसको जलता कम है ये, इसलिए हम ये दूसरा बनाया ऐसे। ये घी तेल छुड़वा करके हमारा घी खुद तो छुड़वा ही दिया और तेल छुड़वा दिया, उसकी जगह रिफाइंड बता दिया। इससे लोगों के दिमाग कमज़ोर हो गए और दिमागी तौर पर 99% लोग कमज़ोर हैं या तो बीमार हैं। इतनी बड़ी समस्या है। अब फिर क्या कहते हैं? अब कहते हैं ओमेगा खाओ। अब वापस कह रहे हैं सारे वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए कुछ वर्ष पहले, और अब तो रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए। नेचुरल घी, नेचुरल फैट घी तेल 1-2 चम्मच जरूरी है, खाना ही चाहिए। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का अब नया रिसर्च आया। पहले बोलो बंद करो, अब कहते हैं खाओ। जैसे पहले बोलते थे जल जाए तो पानी बिल्कुल मत लगाना, अब बोलते जलते ही थोड़ा पानी में आधा ही डाल दो पूरा और ऊपर से एलोवेरा लगा दो, तो बोले वो जलावट ठीक हो जाएगा। तो इनको बहुत देर में पता लगता है। हमारे पूर्वजों को तो हजारों वर्षों से पता था। और वो क्या पता था? मस्तिष्क के बारे में डॉक्टर अनुराग जी और बताएंगे। तब तक आप मेरे साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करो। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे हर्बल मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे स्वामी जी, और देखेंगे कि कैसे मेधा क्वाथ और रजत भस्म ये दोनों डिप्रेशन पे अच्छा इफ़ेक्ट दिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिप्रेशन जैसे सिम्टम को नॉर्मलाइज करते हैं। और कल स्वामी जी हम बात किए थे लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में, और जैसा आपने बताया कि ब्रेन के एक रेत के बराबर टुकड़े में लगभग 1 लाख सेल्स होते हैं और 1 बिलियन स्नैप्स होते हैं, और ये जो आपस में उनकी कनेक्टिविटी है वही इसीलिए ब्रेन को सुपीरियर ऑर्गन बनाती है। हमारे शरीर का सबसे एडवांस ऑर्गन ब्रेन है, क्योंकि उसके आपस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी और शायद किसी ऑर्गन में नहीं होती, और सब काम तो अच्छा करते हैं, लगातार करते रहते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, दुनिया भर का काम करते रहते हैं, पर जो ब्रेन है इसीलिए वो मास्टर ऑर्गन है, पूरे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है, जैसे नियंत्रण करता है। जैसे स्वामी जी कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के अंदर एक चिप होती है, वो चिप वाला काम हमारे शरीर में ब्रेन करता है। अब ये जो ब्रेन है, अगर इसके अंदर थोड़े से इश्यूज आ जाएं तो उनकी वजह से स्वामी जी बहुत बीमारियां होती हैं, और एक उसमें से कॉमन बीमारी डिप्रेशन है। और डिप्रेशन में स्वामी जी जो इसकी शुरुआत बिहेवियर की वजह से होती है। तो असफलता, संघर्ष, अपने से किसी के बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत आम और सामान्य है, परंतु लेकिन अगर यही भावना कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने तक बनी रहें तो व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या को जारी नहीं रख पाता है, और यहाँ से डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है। WHO के हिसाब से लगभग दुनिया में स्वामी जी 30 करोड़ से ज़्यादा ये लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। भारत में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा है और बड़ी गंभीर समस्या है। पर मैं ऐसा मानता हूँ स्वामी जी, इसका नंबर 5 करोड़ से कहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सारे केस डिप्रेशन के डायग्नोस नहीं हो पाते, और जो डायग्नोस हो पाते हैं वो कभी रिपोर्ट हो नहीं पाते, क्योंकि इसको लोग मानते नहीं हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि मानसिक समस्या बीमारी नहीं है। मानसिक समस्या को लोग स्वामी जी पागलपन से जोड़ देते हैं, और फिर उसको बीमारी के तौर पे एक्सेप्ट कर पाना उतना दिक्कत हो जाता है, और जब एक्सेप्ट ही नहीं करते तो स्वामी जी ट्रीटमेंट ही नहीं होता। तो उसकी वजह से ये बीमारी घरों घर बढ़ी रहती है, और कई लोग लॉन्ग टर्म तक डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें समझ पता कब जब लगता है जब वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, कि पहले ओहो 1-2 साल में इसी बीमारी के चक्कर में फंसा हुआ था, अब मुझे बेटर लग रहा है। और ये होता कैसे स्वामी जी? ये हमारे ब्रेन के 2 बड़े पार्ट हैं जो मैं कल भी बता रहा था। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दूसरा है एमेग्डला, जो ग्रीन कलर और येलो कलर से इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। इनकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि ये दोनों मेन पार्ट हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, और इमोशनल रिस्पॉन्स ही ब्रेन के अलग अलग तरीके से सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। तो अगर हम स्क्रीन पर देखें स्वामी जी, ये एक रियल ह्यूमन डेटा है, जहाँ ब्रेन का के अंदर हमने देखा है कि
नॉर एड्रीनलिन और सेरोटोनिन के लेवल्स कितने हैं। तो जो बीच में आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसे डिप्रेशन नहीं है, और इसमें हमने नॉर एड्रीनलिन और सेरोटोनिन के लेवल्स को देखा है, और जो डिप्रेस पेशेंट है आप देखेंगे स्वामी जी उसके अंदर इनका लेवल कम हो जाता है। सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो स्वामी जी कम सिक्रीट होते हैं और उसकी वजह से डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है। अब ऐसा होता कैसे स्वामी जी, ये मेजरली जो हमारे सिनेप्स हैं, हम जिनके बारे में कल बात कर रहे थे, दो न्यूरॉन आपस में हाथ मिलाते हैं और एक ही न्यूरॉन एक बार में कई हजार न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है, और हर उस कनेक्शन को हम सिनेप्स कहते हैं। अगर वो सिनेप्स उनके नंबर कम हो जाएं या उनकी जो फंक्शनैलिटी है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है, ट्रांसमिट करता है मैसेज, उसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं अगर उनका नंबर कम हो जाए उसकी वजह से समझिए दिक्कत बढ़ती है। जैसे हम अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से बात करते हैं तो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है, जो हमें दिख नहीं रहा होता है लेकिन कनेक्टिविटी बनी होती है। ऐसे समझिए एक न्यूरॉन दूसरे को मैसेज भेजता रहता है, वो जो मैसेंजर हैं, वो जो दूत हैं, उन दूतों का अगर नंबर कम हो जाता है तो उसकी वजह से समझिए डिप्रेशंस पैदा होते हैं और दुनिया भर के और ब्रेन सिम्टम पैदा होते हैं। और अगर आप ये देखें कि इसके बहुत सारे समझिए रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसा क्यों होता है, किन लोगों में होता है, वो एक तरीके से फोकस कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, पर इसके बायोलॉजिकल फैक्टर काफ़ी सारे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत सारे हैं, कल्चरल फैक्टर भी हैं समझिए, और सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर भी हैं। ऐसे लोग जिन्हें पैसे की दिक्कत हमेशा रहती है और डिमांड्स ज़्यादा हैं, उतना मीट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से समझिए ऐसा होता है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जिनकी स्वामी जी अल्टर्ड सर्केडियन रिदम है, मतलब स्वामी जी जो टाइम पे नहीं उठ रहे हैं और टाइम पे नहीं सो रहे हैं, जो रात्रि से ज़्यादा हैं, निशाचर हो गए, रात को खाते हैं रात को ही घूमते हैं, निशाचर। हाँ साहब जी, आपको या तो योग छोड़ दिया या छुड़ा दिया गया। योग धर्म से सनातन सात्विक प्राकृतिक जीवन पद्धति से या तो हट गए या आपको हटा दिया गया, और फिर ये सारी चीज़ें आती। हाँ स्वामी जी, तो सूर्यदेव की किरणों से हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको हम कहते हैं मेलेटोनिन। उसके आधार पे हमारा सोने का और जगने का चक्र बनता है, जो नेचुरल प्रभु ने बनाया हुआ है। पर जब हम उसको ऑल्टर कर देते हैं अपने विल के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, तब पूरा सिस्टम, एक पूरी एंडोक्राइन एक्सेस होती है स्वामी जी, वो खराब हो जाती है, और उसकी वजह से कई लोगों में डिप्रेशन भी डिफाइन किए हुए हैं। और इसके सिम्टम्स स्वामी जी बहुत सारे हैं कि लो एनर्जी रहती है, हर वक्त होपलेस से रहते हैं, थकान सी रहती है, दुखी रहते हैं, कभी कभी सेल्फ हार्म या सुसाइड का मन करने लगता है, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, खाने के जो व्यवहार है वो चेंज हो जाते हैं, तो कभी कुछ नहीं खाते या लगातार खाते रहते हैं, नींद नहीं आती है, सोशल एक्टिविटी में, हॉबीज़ में, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, और किसी भी चीज़ पे फोकस करने में या कोई निर्णय लेने में दिक्कत आने लगती है। अब इसके लिए स्वामी जी हमारी सिंथेटिक वर्ड में, एलोपैथिक वर्ड में एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं, और बहुत सारे हैं स्वामी जी, बहुत 3 बड़े बड़े टाइप के हैं, और उन तीनों टाइप के मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं कि वो काम कैसे करते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो स्वामी जी जितने भी ये एंटी डिप्रेसेंट हैं, इन सब के लॉन्ग टर्म यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, और लोगों ने उस पर बहुत रिसर्च किया हुआ है। उनमें जो सबसे कॉमन है स्वामी जी वो ये है कि हर वक्त नींद आती रहती है, ड्राउजीनेस रहती है, एक तरह से नशे की दवाइयाँ हैं ये। हाँ बिल्कुल स्वामी जी। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह सूखा रहता है, कॉन्स्टिपेशन तो स्वामी जी बहुत कॉमन रहता है, कुछ लोगों में सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, लिबिडो कम हो जाती है, और कहीं कहीं स्वामी जी हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो शरीर टूटता तो है ही, नींद की या डिप्रेशन की जो भी दवाई खाते हैं ना वो ढीले ढीले से रहते हैं, ऐसे हमारी तरह से करंट में नहीं रहते। करंट में रहते उनका स्वामी जी जो करंट बनाने का प्रोसेस है उसको वो दवाइयाँ स्लो डाउन कर देती हैं। हाँ, वो काम ही वही करती है दवाइयाँ। तो स्वामी जी वो कहते हैं जितना कम करंट होएगा उतने कम विचार ऐसे बनेंगे। तो उन जो लॉजिक है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है उधर स्वामी जी। अब हमारे पास उल्टी खोपड़ी है इन एलोपैथी वालों की। हाँ, हमारे पास स्वामी जी जो है वो है दिव्य मेधा क्वाथ, दिव्य मेधा बटी, मेमरी ग्रिट और रजत भस्म, जिसका हमने स्वामी जी इन पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए हैं चूहों के साथ। अब चूहे जनरली स्वामी जी बहुत हैप्पी रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, वो अपना आराम से खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे अपना पानी पीते हैं और खेलते रहते हैं। एक बॉक्स में लगभग हम 3 या 4 चूहे रखते हैं स्वामी जी, वो सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं। उनके लिए हम टॉयज रख देते हैं, कुछ पाइप रखते हैं जिसको वो यूज़ करते हैं, जैसे सुरंग की तरह यूज़ करते हैं, तो उसके आगे पीछे जाते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। अब ऐसे एनिमल्स में स्वामी जी डिप्रेशन कैसे पैदा करें, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है।
तो उसके लिए स्वामी जी हमने ये लगभग 2 महीने लंबी स्टडी आदमी की। के पास सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं रहता, वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहता है। वो स्वामी जी काफ़ी खुश रहते हैं। तो उनके लिए स्वामी जी हमने क्या किया, हमने एक बिहेवियर पैटर्न चेंज किया। उसको हम बोलते हैं क्रोनिक अनप्रिडिक्टेबल माइल्ड स्ट्रेस। उनको हमने स्ट्रेस दी जिसके बारे में वो अनुमान ना लगा सकें, पर वो स्ट्रेस बराबर बराबर दी। तो कुल मिला के 6 या 7 हमने छोटी छोटी स्ट्रेस ली। जैसे कि उनके जो पानी पीने की बॉटल होती है स्वामी जी, एक घंटे के लिए उसमें पानी नहीं रखा, तो वो हैरान हो गए कि पानी कहाँ चला गया हमारा। 1 घंटे बाद दोबारा भर दिया। और कभी कभी जो उनकी खाने की जो भोजन है वो हमेशा उनके पास रहता है, वो भी 1 घंटे को हटा लिया। कभी कभी दोनों को हटा लिया 24 घंटे तक। कभी कभी स्वामी जी उनकी जो पूँछ है उस पर हल्के से क्लिप किया पीछे से। और कभी कभी स्वामी जी बिल्ली की आवाज़ उनके पास प्ले की। छेड़ते हो मतलब? हाँ, छेड़ा स्वामी, मतलब ऐसा छेड़ा कि जिन्हें उम्मीद नहीं है कि वो कैसे क्यों छेड़े जा रहे हैं। अनवांटेड रूप से। हाँ, अनवांटेड रूप से। और फिर क्या था, उसे हमने किया कई दिनों तक। तो जब लंबा हमने ऐसा किया तो एनिमल डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि अब उन्हें समझ में ये नहीं मेरे आ रहा साथ बार बार ये क्या हो रहा ये है? क्या हो रहा है। मतलब प्रभु की ऐसी कौन सी कृपा नहीं है मेरे ऊपर कि मेरे साथ ये छोटे छोटे अत्याचार बार बार हो रहे हैं। तो वो ऐसे थे कि उसकी वजह से एनिमल की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत छोटे वाले थे स्वामी जी, पर उससे ये था कि उनकी नींद उड़ गई और वो डिप्रेशन में आ गए। उसमें डिप्रेशन वाले बिहेवियर आने शुरू हो गए। अब स्वामी जी चैलेंजिंग ये होता है कि बीमारी इंड्यूज करना जानवरों में, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज ये है। समझिए बहुत बड़ा ये हमारे डॉक्टर्स ने जो पूरे वर्ल्ड में नहीं होता वो तरीके अपना करके बीमारियां पैदा भी की हैं और उनका आयुर्वेद से समाधान भी खोजा। ये दोनों चीजें बड़ी हुई वो है। समझ। तो हमारी पूरी रिसर्च की टीम के लिए डॉक्टर अनुराग से लेकर सारे साइंटिस्ट और पूज्य आचार्य श्री जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, हम भी बीच बीच में अपनी आहुति लगा देते हैं। बताओ क्या क्या किया? अब स्वामी जी जब स्ट्रेस एनिमल के अंदर पैदा हो गई, अब यह स्वामी जी इनको नापे कैसे हैं, वो डिप्रेशन में उसको नापे कैसे। तो स्वामी जी इसमें भी 2-4 अलग तरीके के हमने बिहेवियर किए। एक तो स्वामी जी ये था कि चूहे कुछ मामले में मेरी तरह होते हैं। उनको मिठाई बहुत पसंद होती है। तो अगर हम चूहों के लिए ऐसी बोतल रखें पानी की जिसमें नॉर्मल पानी हो और एक इसमें थोड़ा सा सुक्रोज मिला हुआ हो, तो स्वामी जी वो सुक्रोज वाला पानी अच्छे से पीते हैं। तो स्वामी जी अगर हम वो देखें तो फिर चूहों की होती है प्रेफरेंस होती है कि वो जाके वो वाला पानी पिए जिसमें चीनी मिली हुई है। उसको हम बोलते हैं सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट। और वो बड़ा आसान है नाप पाना। आप एक फिक्स वॉल्यूम रख देते हो और देखते हो कौन सा वाला पानी कम हो गया, मतलब चूहों ने वो पानी पिया हुआ है। जो एनिमल डिप्रेस्ड होते हैं स्वामी जी, उनके अंदर ये डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहती। तो इस छोटे से बिहेवियर से हमने ये नापने का प्रयास किया कि अगर एनिमल्स डिप्रेस्ड हैं और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो चीज़ उन्हें पी के खुशी होती है, अगर वो खुशी कम हो रही है तो फिर उनका चॉइस मीठे पानी के प्रति कम हो जाएगा। तो स्वामी जी एक तो हमने ये वाला काम किया। और ये देखें स्वामी जी, ये जो डे 1 का डेटा है, ये है डे 0। जब स्वामी जी हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, सब चूहे एक ही तरीके से मीठा पानी पी रहे थे, क्योंकि तब तक हमने इनके अंदर डिप्रेशन पैदा नहीं किया था। पर स्वामी जी 2 महीने बाद, डे 56, लगभग 2 महीने बाद देखिए जो लाल वाला बार है जो आपको दिखा रहा है डिजीज़ कंट्रोल, जो डिप्रेस्ड एनिमल है, आप देखें स्वामी जी उनकी शुगर की प्रेफरेंस कम हो गई थी। अब इन्हीं एनिमल को स्वामी जी हमने दिया था मेधा क्वाथ, जो यहाँ रखा हुआ स्वामी जी, मेधा क्वाथ का एक्सट्रैक्ट। और मेधा क्वाथ के एक्सट्रैक्ट से स्वामी जी आप देखेंगे कि इन एनिमल्स के ऐसे वाले बिहेवियर जो खराब हो गए थे, जो अलग तरीके से चले गए थे, स्वामी जी मेधा क्वाथ ने उसको 3 डोज में डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज किया था। ये पूरे डेटा बहुत लंबी रिसर्च के बाद कितने दिन से ये स्वामी जी 3 महीने के एक्सपेरिमेंट। 3 महीने के एक्सपेरिमेंट है ये, क्योंकि जो आपको यहाँ 2-2, 3-3 मिनट में बताते हैं। हाँ स्वामी जी। और क्या है कि चूहों में डिप्रेशन पैदा करना लंबा टाइम लगता है, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती उसकी। उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट के लिए स्वामी जी हमें ये दवाई भी लंबे टाइम तक देनी होती है। तो हमने ये देखा कि जिन एनिमल्स को मेधा क्वाथ का एक्सट्रैक्ट दिया था, उनके अंदर स्वामी जी ये टेस्ट बड़ा अच्छे वाले दिखे थे। अब दूसरा टेस्ट स्वामी जी हमने क्या किया, 4 स्विमिंग टेस्ट। तो चूहे स्वामी जी अच्छे स्विमर हैं, अच्छे तैरते हैं। आप उन्हें एक पानी के बॉक्स में छोड़िए तो वो चढ़ने का प्रयास करेंगे दीवारों पे, झगड़ेंगे कि वो उससे बने रहें। और तीसरा ऑप्शन होता है इनर्ट, जो डिप्रेशन में स्वामी जी वो बिल्कुल हाथ पैर फैला के पड़े रहते हैं कि भाई मैं जैसा हूँ, जिंदगी ने मुझे ऐसे ही दिया हुआ है, मैं आगे कुछ नहीं करूँगा। लोग भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, हम खुश हैं, आई एम हैप्पी विद माय लाइफ, आई एम हैप्पी वॉट एवर आई हैव, इफ आई एम फीलिंग बैड आई एम स्टिल हैप्पी, इफ आई एम नॉट फीलिंग बैड आई एम स्टिल हैप्पी। तो वो वाले जो है सिचुएशन, उस चक्कर में स्वामी जी वो आप एनिमल में देख पाते
हो। तो हमने स्वामी जी ये देखा कि इन एनिमल्स को अगर हम छोड़ देते हैं पानी के टैंक के अंदर इंडिविजुअली, तो वो कितना एफर्ट लगाते हैं स्विम करने के लिए। ये देखें स्वामी जी, ये जो डे 0 पर देखें, इसमें हम देख रहे हैं इमोबिलिटी, मतलब कितनी देर एनिमल्स ने मूव नहीं किया। तो स्वामी जी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, डे 0 पर सब एनिमल भागते रहे थे, उनके अंदर इमोबिलिटी थी ही नहीं, बहुत एजाइल थे क्योंकि जैसे नॉर्मल होते हैं। पर 56 दिन के डिप्रेशन के बाद देखें स्वामी जी, जो लाल बार है वो दिखा रहा है कि लगभग 90 सेकेंड तक वो वाले एनिमल हिले ही नहीं, वो इतने डिप्रेशन में थे। उन्होंने कहा ठीक है, पूरे प्रमादी हो गए, पूरे प्रमादी हो गए। और मतलब स्वामी जी हम इसको बोलते हैं ना, दे हैव गिवन अप, कि भाई ठीक है अब मैं जैसा है वैसा है, डिप्रेशन मेरे अंदर है, और मानने को तैयार नहीं है कि डिप्रेशन मेरे अंदर है। यही तो मूर्खों की मूर्खता होती है कि अपने आप को मूर्ख नहीं मानते। बोलो हमको मूर्ख कहता ही कौन है, कहने वाला मूर्ख है। तो स्वामी जी वो तो खैर थे ही थे, पर यहाँ आप देखेंगे जो एनिमल डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन उनका मेधा क्वाथ के एक्सट्रैक्ट स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज हुआ था। और उसके बाद स्वामी जी लास्ट वाला टेस्ट है, ये बहुत बहुत जोरदार है। इसको स्वामी जी कहते हैं नोबेलिटी सप्रेस फीडिंग टेस्ट। इसमें स्वामी जी क्या करते हैं, हम चूहों को पहले ट्रेन करते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ एक चूहा दिखाई दे रहा है, अगर थोड़ा देख पाएँ तो ये इधर जो है जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ये चूहे का सिर है, अच्छा। ये इसका पैर है और ये इसकी पूँछ है। पर स्वामी जी हम एथिकल रीजन की वजह से वो पूरा चूहा नहीं दिखा सकते आपको, यहाँ इसके एथिकल नॉर्म्स हैं। तगड़े बने देखो हम सारे जानवरों को इसलिए उनके कई सिंबल्स बना करके दिखाते हैं, उनको आप ऐसे दिखा नहीं सकते क्योंकि उसको ऐसा मानते हैं कि उनके ऊपर भी कुछ क्रुएल्टी होती है, लेकिन उसको भी, उसकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। फिर उनके काटा पीटी को भी ज़्यादा नहीं दिखा सकते उनकी शक्ल के साथ, और कैसे उनके अंदर बीमारी इंड्यूस करना उसके भी तौर तरीके हैं, उसके भी तरीके समझिए, और कितनी दवाई देनी है, कैसे दवाई देनी है, कितनी दिन तक एक्सपेरिमेंट करना है, ये बड़ी चैलेंज है। पहले हमारे लिए एक सपना था, ये 30 साल पहले, उस सपने को साकार किया हमारे साइंटिस्टों ने। अभिनंदन है कि हमारा योग, हमारा यज्ञ, हमारा वेद धर्म, सनातन धर्म पूरा वैज्ञानिक है, उसको विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारा है। तो समझिए आप देखें कि इन एनिमल्स के साथ हमने क्या किया, हमने इनको एक नोबल फीडिंग दी, मतलब कि एक खाना उनका ऐसी जगह रखा जहाँ जनरली खाना नहीं पाते हैं। पहले इनको ट्रेन किया एक नॉर्मल जगह खाना रख के, और बाद में वो खाने की लोकेशन शिफ्ट कर दी, और देखा कि इनको कितना टाइम लगता है वो नया खाना ढूंढने के लिए, कि वो नया खाना कहाँ रखा हुआ है। और ये गोल गोल उस बॉक्स में समझिए फिर घूमते रहे। इनके ऊपर हमने समझी सेंसर लगाए और इनकी हमने वीडियोग्राफी की, और उस सेंसर को ट्रैक किया कि ये चूहे कितने टाइम में खाना ढूंढ पा रहे हैं। तो समझिए अगर आप देखें स्क्रीन पे, ये वीडियो के फॉर्म में आएगा, ये आप देखेंगे समझिए कि ये जो आपको लाल रंग का बिंदु चलता दिखाई दे रहा है, वो लाल रंग का बिंदु एक एक चूहा है। और ये देखिए ये नॉर्मल कंट्रोल वाले चूहे हैं, ये पूरे में आराम से पूरे बॉक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसा कि चूहों की आदत होती है। कोई नई चीज ढूंढने के लिए सब जगह घूमेंगे, पूरी धूमधाम मचाते हैं स्वामी जी। और देखते हैं कि कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, उसको हमने नापा। जो डिप्रेस्ड एनिमल थे स्वामी जी वो कोने में बैठे रहे, ये देखिए ये यहाँ पे बैठा हुआ है, एक लाइन है खाली ये बता रहा है। तो ये स्वामी जी लगभग 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक के विंडो का डेटा है। ये देखिए नॉर्मल एनिमल सब में घूमता जा रहा है, डिप्रेस्ड एनिमल से एक जगह कोने में बैठा हुआ है। और जो मेधा क्वाथ के एक्सट्रैक्ट वाले चूहे हैं जिनको ये दिया था स्वामी जी, और लगभग 30 दिन तक दिया था, आप देखें स्वामी जी इनकी धमा चौकड़ी खूब जगह होती रही, पर उन्होंने अपना नया टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर लिया था। ये बात है, ये समझिए एक बड़ी वाली बात थी कि उनके जो ब्रेन फंक्शन थे वो अच्छे हो गए और वो डिप्रेस नहीं दिखाई दे रहे थे। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये मानते नहीं कि आप ब्रेन सेल्स को ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो, डीजनरेट हुए को रीजुविनेट कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा तत्व है, रीजुविनेशन। ब्रेन में, लिवर में, किडनी में, आंखों में, कान में, स्किन में, हार्ट में, लंग में, एक बहुत बड़ा तथ्य है ये, तो उसको सिद्ध कर दिया वो स्वामी जी। और हमने स्वामी जी एक ग्रुप अलग से बनाया, जैसा आप हर बार कहते हैं, हमने एक अंग्रेजी दवा एस्क्लोप्राम को यूज़ किया जो इस काम के लिए यूज़ की जाती है स्वामी जी। वो भी इसी ग्रुप में बिल्कुल वैसा रिस्पॉन्स दिखा रही थी जैसा मेधा क्वाथ दिखा रहा था, लेकिन वो साइड इफेक्ट उसके स्वामी जी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, जो उसकी वजह से पसीना आता है लोगों को, ड्राउजीनेस रहती है, नींद ज़्यादा आती है। लोग कहते हैं ना आयुर्वेद की दवाओं का असर कम होता है, ये झूठ है। हमने हर अपनी आयुर्वेद की दवा का एलोपैथी की दवा के साथ कंपैरेटिव स्टडी की हुई है। एलोपैथी की दवाओं के बराबर या उनसे ज़्यादा रेस्पॉन्स हैं बिना साइड इफेक्ट के, और वो बीमारी को कंट्रोल भी करते हैं और क्योर भी करते हैं, सिम्टम्स को भी अच्छा करते हैं, सिस्टम को भी अच्छा करते हैं, और सस्टेनेबल हेल्थ देते हैं, बीमारियों को जड़ से खत्म करने का ये तरीका है।
ये आपको मैंने सार रूप में बता दिया। और स्वामी जी वो सार रूप साइंटिफिक डेटा के तौर पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो आप देख रहे हैं स्वामी जी। इसी एक्सपेरिमेंट का ये जो डेटा है, ये जो लाल बारा वाला स्वामी जी, ये डिजीज एनिमल हैं। जो नॉर्मल एनिमल थे वो लगभग 140 मीटर के लगभग चले थे उस टाइम विंडो में। जो डिप्रेस थे वो स्वामी जी लगभग 80 मीटर के लगभग चले थे। पर जो अंग्रेजी दवा है स्वामी जी, इसने वापस वहाँ लेके आ गए थे। पर आप देखिए यहाँ तक अंग्रेजी दवा का डेटा है और ये 3 जो है हमारे मेदाक्वाद का डेटा है। और देखिए स्वामी जी किसी भी तरीके से मेदाक्वाद का डेटा उस अंग्रेजी दवा के डेटा से कम नहीं है। इनफैक्ट कुछ पैरामीटर में उससे बेटर है। और ये जो दूसरा पैरामीटर समझो आप देख रहे हैं फीड लेटेंसी, मतलब कितना टाइम लगा उनको खाना ढूंढने में। तो अब देखिए समझिए जो डिजीज एनिमल हैं उनको लगभग 6 मिनट लग गए थे। 6 मिनट तक वो गोल गोल घूमते रहे, एक जगह बैठे रहे, उनको खाना नहीं मिला। पर जो मेधाक्वाद वाले एनिमल स्वामी देखिए आप, उन्होंने 50 सेकंड के अंदर अपना नया टास्क पूरा कर लिया था। और ये स्वामी जी बड़ा अच्छी वाली फाइंडिंग थी। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद थोड़ा सा सप्रेस करेगा, पर उन एनिमल का डिप्रेशन कम हो गया और उनकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ गई स्वामी जी। तो ये एक एडिशनल फाइंडिंग थी। तो दैट लुक्स वेरी गुड टू। फिर इसके बाद स्वामी जी हमने यही ऐसे काम किए थे रजत भस्म के साथ। आपने कहा था स्वामी जी कि रजत भस्म, सोना चांदी हीरा मोती खरीदना बंद करो, खाना शुरू करो, पहनना बंद करो। तो रजत भस्म ये स्वामी जी ब्रेन फंक्शन को अच्छे से मॉड्यूलेट करती है और जो आप कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पार करती है। तो रजत भस्म के अब स्वामी जी हमने एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि भस्म को लेके सिंथेटिक वर्ड में, साइंटिफिक वर्ड में थोड़ी सी ऐसी धारणाएं हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं। लेकिन हमने दिखाया कि रजत भस्म के इस्तेमाल से हम फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये दिख रहा है रजत भस्म का जो सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट जो हम पहले देखे थे, उसमें देखें स्वामी जी इसका भी रिस्पॉन्स बहुत जोरदार आया है। ऐसा ही आया था 4 स्विमिंग टेस्ट में, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और ऐसे था स्वामी जी नोबेलिटी सप्रेस फीडिंग टेस्ट में, जहाँ रजत भस्म ने डोज डिपेंडेंट तरीके से काम किया और इस पैरामीटर में स्वामी जी अंग्रेजी दवाई से बेटर काम किया। तो फिर स्वामी जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसा आपने कहा था, हमने मेदाक्वाद का एक्सट्रैक्ट आउट करके रजत भस्म के साथ कुछ और मेडिसिन भी ऐड करके स्वामी जी नई मेडिसिन बनाई, वो थी स्वामी जी मेमोरी ग्रेड। तो मेमोरी ग्रेड स्वामी जी मेमोरी फंक्शन को, डिप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट और सस्टेन करती है स्वामी जी। जो बात रहती है कि हम सीख रहे हैं वो कब तक सीख रहे हैं और हम जो सीख रहे हैं उसको हम रिकॉल कैसे कर पा रहे हैं। तो ये तीनों पैरामीटर स्वामी जी, ये औषधियाँ बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट और नॉर्मलाइज करती हैं। तो ये हमने देखा स्वामी जी मेदाक्वाद, रजत भस्म और कंपोनेंट ऑफ मेदाबटी एंड मेमोरी ग्रेड प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में डिप्रेशन के खिलाफ बहुत कारगर पाए गए। और हम ये देख पाए कि जो ब्रेन फंक्शनैलिटी थी, जो ब्रेन सेल की जो हमने यात्रा सेल से लेके होल ऑर्गन्स तक गई, और जैसा आपने सुबह कहा कि सेल से लेके सोल तक की यात्रा, तो स्वामी जी सोल भी कहीं ना कहीं इसमें अंतर्निहित है। और उसका जो रेस्पॉन्स पूरे ऑर्गेनिज्म पर दिखा कि कैसे एनिमल्स डिप्रेशन से बाहर आ पाए और डिप्रेशन से लड़के एक नॉर्मल एनिमल की तरह बिहेव कर रहे थे। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। तो आपको ये इसलिए बताते हैं कि जो आपको हम यहाँ चाहे योग करवाते हैं, आयुर्वेद यज्ञ करवाते हैं, आयुर्वेद की औषध देते हैं या पंचकर्मा षटकर्मा कराते हैं, जो भी निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ, सनातन शाश्वत सत्यों के साथ जो जोड़ते हैं ना, तो कैसे आपकी जीवन की यात्रा अपने आप आरोहण की ओर चली जाती है।